5 मिनट पहले वीडियो बनाया कि ये मुझे केस लिखने हैं, तो आइए मैं आपको एक केस को समझा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे आप कोई भी जो जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर तो आपको एक बार में नहीं बताता है, लेकिन वो सारा चीज़ इस चीज़ को क्या क्या एग्ज़ामिन करता है, क्या क्या देख के अंदाज़ा लगाता है, वही चीज़ हम लिख रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, तो उसका जैसे यहाँ कुछ नाम है एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उसका पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नेम लिखे, एज वगैरह कि क्या कौन सा ये है, मेल है फीमेल है, क्या रिलीजन है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करता है और कब आया। उसके बाद एक होता है चीफ़ कंप्लेंट। चीफ़ कंप्लेंट का मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट आया वो खुद बताता है कि आखिर उसको क्या हो रहा है। कि जैसे कि इन्होंने बताया, ये जो मेरा पेशेंट है, तो इन्होंने क्या बताया कि लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन में उसको 2 महीना से, मतलब पेट के निचले हिस्से में उसको 2 मंथ से दर्द हो रहा था। तो फिर हम उसी आधार पे जो है पेशेंट से पूछते हैं कि पहले देख के कैसा लगा, या कब से दर्द हो रहा है, या दर्द जो हो रहा है तो कंटिन्यूअसली हो रहा है या अचानक अचानक आता है। तो उस आधार पे हम लोग एक जो है इसी को बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। मतलब ये पता करते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा है कि नो सिमिलर हिस्ट्री इन पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो है कि ऐसा बीमारी तो नहीं था, या कोई जो है इससे पहले डायबिटीज़ वगैरह का नहीं था, अस्थमा, काला जर, हाइपरटेंशन या जॉन्डिस वगैरह का शिकायत तो नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हम लोग बेसिकली पेशेंट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जिसको ये सिमिलर केस रहा हो। फिर उसके बाद जो हम लोग पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं उससे, पेशेंट से, कि आखिर एडिक्शन, मतलब किसी चीज़ का वो सेवन तो नहीं कर रहा है, या उसका ब्लड नॉर्मल है, या खाना वगैरह कैसा लेता है, क्या खाता है, डाइट में क्या है, उसका सोने का टाइम क्या है। और फिर हम लोग देखते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़रूरी है, जैसे पल्स हो गया, बीपी हो गया, रिस्पायरेटरी रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कि पेशेंट को बुखार तो नहीं है, या क्या अभी उसका बीपी वगैरह का हाइपरटेंशन तो नहीं है, या हाइपोटेंशन का मरीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जनरल एग्जामिनेशन प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा है कि पेशेंट जो आया तो वो कॉन्शियस है, मतलब ये कि सचेत है, सुचारू रूप से जागरूक है, जो भी हम बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं, पिकल बोलते हैं, जैसे पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडेनोपैथी और इडिमा। तो मतलब पेशेंट में हम लोग देखते हैं इक्टेरस कहने का वगैरह, जैसे पैलर वगैरह हो गया, तो इसके स्क्लेरा या कंजक्टाइवा में हम लोग देखते हैं, इक्टेरस में जॉन्डिस वगैरह जिसको बोलते हैं, कि कहीं देखते हैं कि आंखों में पीलापन वगैरह तो नहीं है। साइनोसिस कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कभी कम रहेगा, तो नेल्स वगैरह में जो है वो ब्लू हो जाता है। ये डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, जब आप भी आओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, एडिमा, कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग लोकल एग्जामिनिंग करते हैं। तो लोकल एग्जामिनिंग में बेसिकली हम लोग 4 चीज़ देखते हैं, कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मेरा पेशेंट आया, तो उसको हम देखते हैं कि उसका जो एब्डोमेन है, पेट वगैरह का हिस्सा है, तो वो नॉर्मल है, या इससे पहले कभी सर्जरी तो नहीं हुआ है, या वो सांस ले रहा है तो नॉर्मल रिस्पिरेशन है, या कुछ ज़्यादा है, कैसा चल रहा है। पाल्पेशन का मतलब होता है कि जैसे हम पाल्पेट करके देखते हैं। और परकशन मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ साउंड सुनते हैं कि एक ही साइड में, जैसे राइट, मान लीजिए कि राइट एपिगेस्ट्रियम हो गया, या हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हो गया, या अम्बलाइकल रीजन, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि साउंड कैसा आ रहा है। उसके बाद ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है कि स्टेथोस्कोप लगा करके हम लोग सुनते हैं कि जो साउंड आ रहा है तो वॉवेल साउंड कैसा है, या जिस तरह का पेशेंट रहता है उस हिसाब से। और फिर उसके बाद हम लोग जो है डायग्नोसिस का अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर इतना जो पेशेंट बता रहा है। तो जैसा कि आपने पहले में देखा, तो उन्होंने बताया कि 2 महीना से पेशेंट को जो है लगातार राइट एब्डोमिनल रीजन में पेन हो रहा था। तो इससे हम लोग ज़्यादा मोस्ट कॉमन केस जो है, तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि या तो जो है उसको एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो, या पैंक्रेयाटिसाइटिस हो, या पॉलीसिस्टाइटिस, या पथरी के पेन वगैरह हो। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड टेस्ट करवाते हैं। टीएलसी, डीएलसी होता है, ये टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ये यूरिया क्रिएटिनिन हो सकता है, कभी स्टूल वगैरह का भी जांच करते हैं, या पेशाब वगैरह जांच के लिए यूरिन कल्चर करते हैं। फिर फाइनली जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आया। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप जो है प्लेन एक्सरे करा लीजिए, या केयूबी का फुल फॉर्म होता है
कि जैसे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, इसका भी एक्सरे करा के आप देख सकते हैं। तो फिर फाइनली हमको पता चला कि पेशेंट जो है नेफ्रोलिथोटेमी का है, मतलब नेफ्रोलिथोट मतलब उसके किडनी में जो है पथरी का शिकायत है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग दवाई वगैरह सजेस्ट करते हैं। तो यही करना हो रहा है। इसी तरह हमको 8 केस अभी लिखना है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इतना मेहनत लग रहा है, बस यही है।